हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 15 दोस्तों आज हमारा स्टार्ट हो रहा है। और दोस्तों चैप्टर 15 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। तो साथ ही साथ यहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझेंगे, यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। वह इसके अलावा हम बायोडाइवर्सिटी के जो भी टाइप्स होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो हम बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के प्रकारों को भी यहाँ पे हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें जैव विविधता या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। देखिए जैव विविधता की सबसे पहले दोस्तों डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए जैव विविधता जो है दोस्तों, ये समस्त जीवों जैसे पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विपुलता है जो कि किसी निश्चित आवास में पारस्परिक अंतरक्रियात्मक तंत्र की भांति उत्पन्न होती है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सामान्य तौर पे यदि आप जैव विविधता का या बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझें तो जैव विविधता का सामान्य तौर पे मतलब होता है दोस्तों कि जीवों में विविधता। अब देखिए दोस्तों, जीवों में चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, इतनी सारी विविधता या वेरिएशंस पाए जाते हैं, यानी इतनी सारी जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है। बेसिकली यदि हम प्लांट में देखें तो देखिए कई सारी विविधताएं या विभिन्नताएं होती है। कुछ प्लांट बड़े होते हैं, कुछ प्लांट छोटे होते हैं, कुछ प्लांट में फल लगते हैं, कुछ में नहीं लगते, कुछ प्लांटों में फूल लगते हैं, कुछ में फ्लावर्स नहीं लगते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों प्लांटों की बात हो गई। वहीं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा फल लगते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें कम फल लगते हैं। और देखिए दोस्तों, इसके अलावा यदि एनिमल्स में जाएं तो एनिमल्स में इतने सारे प्रकार हैं दोस्तों। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिलों में रहते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि कहाँ रहते हैं, स्थल में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि जल में रहते हैं, कुछ जल के नीचे रहते हैं, कुछ जल के ऊपर तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार जीवों में इतनी सारी विविधताएं या विभिन्नताएं हैं कि इन विविधताओं या विभिन्नताओं को ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो जीवों में पाए जाने वाले जो मुख्य रूप से विविधता होती है वही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। तो देखिए जो जैव विविधता है वो समस्त जीवों में जैसे पादपों, जंतुओं या सूक्ष्म जीवों की विपुलता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इतने सारे जीवों की प्रजातियां पाई जाती है और उनमें इतने सारे आकार, प्रकार व रंग रूप में इतनी सारी विभिन्नताएं होती है कि इस प्रकार की विभिन्नताओं को ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता का रूप दे देते हैं, जो कि किसी निश्चित आवास में पारस्परिक अंतरक्रियात्मक तंत्र की व्यवहार उत्पन्न होती है। और बेसिकली सभी जीव को, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि वो एक निश्चित आवासों में स्थान में रहते हैं, यानी हर एक जीव जो है उसका एक अलग स्थान होता है। कुछ जीव जैसे कि बिलों में रहते हैं, कुछ पेड़ों में रहते हैं, कुछ समुद्रों में रहते हैं, कुछ जल के नीचे रहते हैं। तो इस प्रकार से जीवों में इतनी सारी विविधताएं होती है। इस प्रकार की विविधताओं को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहलाते हैं, या हम इनको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। देखिए बेसिकली जो जैव विविधता शब्द है, इस जैव विविधता शब्द जो है यह बेसिकली परिस्थितिकी के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाला शब्द है। तो जो जैव विविधता शब्द है, ये जो शब्द है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाने वाला शब्द है और जैविक विविधता का नवीन एवं संक्षिप्त रूप है। देखिए जो जैविक विविधता है या नवीन विविधता है, जैविक विविधता का नवीन या संक्षिप्त रूप ही क्या है दोस्तों, जैव विविधता। यानी पहले दोस्तों जो है जैविक विविधता नाम था, लेकिन उसको जो है उसको अब जैव विविधता का नाम दे दिया गया है। तो यानी पहले जैविक विविधता था, अब उसको जो है जैव विविधता उसका नाम कर दिया गया है। तो दोस्तों यहां पे क्या देखना है कि जो जैविक विविधता है, आपसे पेपर में कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि जैव विविधता का पुराना नाम क्या था या जैव विविधता का अन्य नाम क्या है। तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि जैव विविधता का अन्य नाम क्या है, जैविक विविधता भी है, यानी बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी भी है। कैसा दोस्तों, जैविक जो है जैव विविधता जो है मुख्य रूप से जो जैव विविधता का दोस्तों पुराना नाम, या हम कह सकते हैं जैव विविधता का जो दूसरा नाम है वो क्या है, जैविक विविधता भी है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों यहां पे कि जो जैव विविधता शब्द है, इस जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसेन नामक एक साइंटिस्ट है दोस्तों, वाल्टर जी रोसेन। इन्होंने सन 1986 में यानी 1986 में सबसे पहले पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के विविध प्रकारों और उनमें विविधताओं के लिए किया था। यानी इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों वाल्टर जी रोसेन ने किया था, किसका, बायोडाइवर्सिटी या
जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग वाल्टर जीरोसेन ने किया था। चलिए अब दोस्तों यहां पे हम जैव विविधता के प्रकार समझ लेते हैं। तो जैव विविधता के प्रकार दोस्तों यानी टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए जैव विविधता दोस्तों बेसिकली 3 प्रकार की होती है, यानी मुख्य रूप से जो है जैव विविधता दोस्तों 3 प्रकार से होती है। पहली जैव विविधता है दोस्तों आनुवांशिक विविधता। तो आनुवांशिक विविधता को दोस्तों इसको हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी मुख्य रूप से कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो जो आनुवांशिक विविधता होती है दोस्तों यह एक ही प्रजाति के जीवों के जीनों में होने वाली विविधताओं को ही हम आनुवांशिक विविधता कहते हैं। देखिए क्या कहता है कि एक ही प्रजाति के यानी एक ही स्पीसीज या जाति के जो जीव हैं उनके जीनों में यानी जो आनुवांशिक लक्षण है उनमें, तो आनुवांशिक लक्षणों में या जीनों में होने वाली जो विविधताएं होती है उनमें यदि विभिन्नताएं उत्पन्न होती है तो उसको हम आनुवांशिक विविधता या हम उसको जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। तो एक ही प्रजाति के जीवों के जीनों में होने वाली जो विविधताएं होती है वो आनुवांशिक विविधताएं कहलाती है। और ऐसी विविधताओं के कारण क्या होता है कि एक ही प्रजाति की कई समष्टियां जो है यानी कई सारे पॉपुलेशंस जो है एक ही प्रजाति के बन जाते हैं। तो आनुवांशिक विविधता आपको समझ में आ गई होगी कि यदि एक ही जाति के जीवों के जीनों में यानी आनुवांशिक गुणों में यदि कोई विभिन्नता या विविधता आती है तो इस प्रकार की विभिन्नता या विविधता जो है वो क्या कहलाती है, आनुवांशिक विविधता कहलाती है। दूसरा है दोस्तों प्रजाति विविधता, यानी इसको हम स्पीसीज डाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो देखिए प्रजाति डाइवर्सिटी जो है दोस्तों यानी प्रजाति विविधता क्या होती है, इस प्रकार की जो विविधता होती है दोस्तों वो 2 प्रजातियों के मध्य होती है। देखिए प्रजाति विविधता का मतलब है दोस्तों कि यदि आपस में 2 जातियों के बीच यदि कोई विविधता या वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं तो उस विविधता को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उस विविधता को हम प्रजाति विविधता कहते हैं। और इसके अंतर्गत एक विशेष प्रक्षेत्र के अंदर उपस्थित प्रजातियों के मध्य विविधताएं पाई जाती है और ऐसी विविधताओं का मापन जो है दोस्तों उस क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। देखिए जब आपस में दोस्तों 2 प्रजातियों यानी 2 जातियों के मध्य जो है आपस में विविधता पाई जाती है तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक किसी विशेष प्रक्षेत्र में ही उसके अंदर जो है कई सारी स्पीसीज जो है बन जाती है और इसके मध्य जो है विविधताएं भी पाई जाती है। और ऐसी विविधताओं का जो मापन है वो हम किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियों की जो संख्या है उसके आधार पर देख सकते हैं। कुछ संख्या में क्या होगा कि कुछ सारी विभिन्नताएं होगी, कुछ प्रजातियों में दूसरी विभिन्नताएं होगी, जिस कारण से आपस में यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि 2 जातियों के बीच में आपस में विविधताएं जो है उत्पन्न हो चुकी है। अगला है दोस्तों पारिस्थितिक तंत्रीय बायोडाइवर्सिटी, यानी दोस्तों इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यानी पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता। देखिए दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता यानी पारिस्थितिक तंत्र में जो होने वाली विविधता है वही क्या कहलाएगी, पारिस्थितिक विविधता, यदि हम इसको सामान्य तौर पे समझें। लेकिन दोस्तों यहां पे देखिए सबसे पहले क्या है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में कई भूरूप हो सकते हैं, जो कि स्वाभाविक सी बात है दोस्तों। यदि कोई पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम उसके कई सारे रूप हो सकते हैं तथा प्रत्येक भूभाग में विभिन्न एवं विशेष प्रकार की वनस्पतियां जो है एवं जीव जंतु जो हैं दोस्तों पाए जाते हैं। इस प्रकार किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता जो है दोस्तों उसी को हम पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता कहते हैं। यानी मुख्य रूप से दोस्तों एक पारिस्थितिक तंत्र में कई सारे भूरूप तो हो ही सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं में जो पाई जाती है विविधता, और इस प्रकार किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में यदि इकोसिस्टम में आपस में प्रजातियों की जो विविधता होती है तो इकोसिस्टम के अंतर्गत आने वाली जो प्रजातियां हैं दोस्तों यदि उनमें कोई विविधता आती है या उनमें यदि कोई विभिन्नता आती है तो उस प्रकार की विविधता को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता या हम उसको इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब दोस्तों पुनः जो पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता होती है यह पुनः 2-3 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। तो देखिए जो पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता होती है दोस्तों इसके प्रकार देखते हैं। तो देखिए पहला प्रकार है दोस्तों इसका कि अल्फा विविधता। तो अल्फा बायोडाइवर्सिटी जो होती है यानी अल्फा डाइवर्सिटी जो होती है दोस्तों इसे हम समुदाय की आंतरिक विविधता भी कहते हैं। इसे हम किसी भी कम्युनिटी या समुदाय की दोस्तों हम इसको जो है आंतरिक विविधता कहते हैं। यह विविधता दोस्तों जो है एक समान आवास में पाए जाने वाले एक समुदाय के जीवों में पाई जाने वाली विविधता होती है। यानी ये दोस्तों अल्फा विविधता जो होती है
यह एक समान आवास में रहने वाले जीवों के मध्य ही पाई जाती है। यानी ये दो असमान आवासों में पाए जाने वाले जीवों के मध्य में नहीं पाई जाती है, केवल ऐसे जीवों में पाई जाएगी जो जीव जो है समान आवासों में प्रवेश करते हैं या निवेश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपस में दोनों प्रजातियों के जीव जो है पेड़ों पर ही निवेश कर रहे हैं, यानी पेड़ों पर ही रहते हैं, तो उन दोनों स्पीसीज या दोनों प्रजातियों के मध्य क्या होगी, यह विविधता पाई जाती है। यानी उन जीवों के मध्य ही पाई जाएगी जो कि समान आवास में निवास करते हैं। और दूसरा है दोस्तों बीटा विविधता। बीटा डाइवर्सिटी का मतलब क्या है दोस्तों, कि ऐसी विविधता जो है आवास में परिवर्तनों या समुदाय में पारिस्थितिक प्रवणताओं जैसे ऊंचाई, अक्षांश, आर्द्रता आदि प्रवणताओं में अंतर के कारण जो है उत्पन्न होती है। बीटा विविधता का मतलब है दोस्तों कि ऐसी विविधता जो होती है आवास में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। कुछ जीव मान लीजिए कहां रह रहे हैं, वो भूमि पर हैं, लेकिन कुछ जीव मान लीजिए कहां रहते हैं, जल में, उनके मध्य जो है विविधता पाई जाएगी दोस्तों, तो यह विविधता जो है बीटा विविधता कहलाएगी। और मुख्य रूप से जैसे मान लीजिए आर्द्रता के आधार पर, कुछ जीवों में आर्द्रता ज्यादा पाई जाती है, कुछ जीवों में कम पाई जाती है नमी। तो इस प्रकार नमी या आर्द्रता के आधार पर मुख्य रूप से ये जो अंतर होता है प्रवणताओं का, इन अंतर आने के कारण जो विविधताएं उत्पन्न होती है उन विविधताओं को हम बीटा विविधता कहते हैं। अगला है दोस्तों और आखिरी है कि गामा विविधता। देखिए गामा विविधता की यदि हम बात करें दोस्तों तो इसे हम क्षेत्रीय विविधता भी कहते हैं। और इस प्रकार की जो विविधता होती है दोस्तों वह एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के आवास स्थानों में जातियों की प्रचुरता जो है प्रदर्शित करती है। यानी किसी भी आवास में पाए जाने वाले जातियों के मध्य में आपस में यदि विविधता पाई जाती है तो उसको हम क्षेत्रीय या मुख्य रूप से गामा विविधता जो है कहते हैं। तो गामा विविधता क्या होती है, जो क्षेत्रीय विविधता होती है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो जीवों में विविधता होती है, उनके आवास स्थानों में पाए जाने वाले जातियों के मध्य जो विविधता पाई जाती है दोस्तों उसी को हम गामा विविधता कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आपको बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की बेसिक इंफॉर्मेशन और जैव विविधता के जो भी प्रकार होते हैं यानी टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो जैव विविधता के जो प्रकार है दोस्तों ये आपसे 2020 में पूछा भी जा चुका है। तो इन क्वेश्चनों को दोस्तों आप अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स जो हैं ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।